भारत का इतिहास वीरता, पराक्रम और बलिदान की कहानियों से भरा हुआ है। लेकिन जब भी बहादुरी और स्वराज्य की बात होती है तो सबसे पहला नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का लिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने अपने परिश्रम और अद्वितीय नेतृत्व से मराठा साम्राज्य की नींव रखी और अपने लोगों को अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। आइए जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथा। कहानी को शुरू करें उससे पहले आप भी शिवाजी महाराज को अपने आदर्श मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो चलते हैं एक वीर गाथा की ओर। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत में एक उच्च पद पर थे और उनकी माता जीजाबाई एक धार्मिक और साहसी महिला थी। माता जीजाबाई ने बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज में धर्म, साहस और न्याय की भावना भरी। वह उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करते थे, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर एक आदर्श राजा बनने की इच्छा जागी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने गुरु दादोजी कोंडदेव से घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला की शिक्षा ली। उन्होंने अपने आसपास के अन्याय और विदेशी शासकों के अत्याचारों को देखा, जिससे उनके मन में अपने लोगों के लिए एक स्वतंत्र राज्य बनाने की इच्छा प्रबल हो गई। जब छत्रपति शिवाजी महाराज मात्र 15 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपनी सेना संगठित करना शुरू कर दिया। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने पुणे के पास स्थित तोरणा किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अन्य महत्वपूर्ण किलों जैसे रायगढ़, पुरंदर और सिन्हागढ़ को अपने नियंत्रण में लिया। यह सब उन्होंने अपनी रणनीति और युद्ध कौशल से किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का यह बढ़ता प्रभाव बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत को पसंद नहीं आया। इस कारण आदिल शाह ने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए भेजा। 1659 में अफजल खान और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रत्यक्ष भेंट हुई। अफजल खान बहुत ही धूर्त और चालाक था। उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक निजी मुलाकात के लिए बुलाया और जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज पहुंचे, उसने उन्हें गले लगाने का नाटक किया और छुपे हुए खंजर से हमला करने की कोशिश की। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज पहले से सतर्क थे। उन्होंने अपने बघनक से अफजल खान पर वार किया और उसको खत्म कर दिया। यह जीत मराठाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इससे छत्रपति शिवाजी महाराज की ताकत और भी बढ़ गई और उनका नाम पूरे दक्षिण भारत में गूंजने लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति को देखकर मुगल सम्राट औरंगजेब परेशान हो गया। उसने अपने सेनापति राजा जय सिंह को छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ युद्ध के लिए भेजा। छत्रपति शिवाजी महाराज को मजबूरी में 1665 में मुगलों से संधि करनी पड़ी, जिसमें कई किले मुगलों को सौंपने पड़े। उसके बाद वे आगरा में औरंगजेब से मिलने गए, लेकिन वहां औरंगजेब ने विश्वासघात किया और छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद कर लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से भागने की योजना बनाने लगे। उन्होंने अपने साथ कैद हुए सैनिकों के साथ मिलकर एक चतुर योजना बनाई। वे रोज दरबार में मिठाइयों और फलों की टोकरी भेजते थे। एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी उसी टोकरी में छिपकर किले से बाहर निकल गए और सुरक्षित रूप से महाराष्ट्र लौट आए। उसके बाद वो संधि में दिए गए किले अपने कब्जे में ले लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्य को एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे में बदल दिया। उन्होंने किसानों के अधिकारों की रक्षा की, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया। आखिरकार 1674 में रायगढ़ किले में एक भव्य समारोह हुआ, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि दी गई। इसके बाद उन्होंने एक सशक्त मराठा साम्राज्य की नींव रखी। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ, लेकिन उनकी विचारधारा और नीतियां आज भी जीवित हैं। उन्होंने जो स्वराज्य का सपना देखा था, वह आगे चलकर पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि दृढ़ निश्चय, बहादुरी और चतुराई से कोई भी बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। उनका प्रशासनिक कौशल, युद्ध नीति और स्वराज्य की अवधारणा आज भी प्रेरणा देती है। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं थे, वे एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक और एक दूरदर्शी नेता थे। उनकी कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों के लिए संघर्ष करता है। जय भवानी, जय छत्रपति शिवाजी महाराज।